दोस्तों यस बैंक की बात करें तो यहाँ पे जिस घड़ी का इंतजार था वो आ चुकी है। यस बैंक की बोर्ड मीटिंग हो चुकी है और इसका नतीजा भी आ चुका है। क्या है यहाँ पे फैसले लिए गए उसको समझने की कोशिश करेंगे और आने वाले समय में यस बैंक की क्या रणनीति होगी वो भी जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ मूडीज ने यस बैंक की रेटिंग दी है। अब कैसी रेटिंग है और मूडीज की तरफ से क्या बयान दिया गया उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। क्या वाकई में यस बैंक इस समय मजबूत हो चुकी है या फिर अभी भी बहुत सारी वीकनेस बाकी है। वैसे तो यस बैंक ने पिछले 3 साल में बहुत कुछ अचीव किया है। एक तरह से कह सकते हैं कि माइलस्टोन अचीवमेंट है, क्योंकि यस बैंक डिजिटल ट्रांजैक्शन में दूसरी बैंकों को बहुत पीछे छोड़ चुका है। हिंदुस्तान के जो 3 ट्रांजैक्शन होते हैं उसे हर 3 ट्रांजैक्शन में एक ट्रांजैक्शन यस बैंक के माध्यम से होता है और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इसके अलावा डिजिटल रुपये की लॉन्चिंग हुई, उस समय देखें तो इस डिजिटल रुपये की लॉन्चिंग में सबसे पहले यस बैंक को मौका दिया गया। इसका मतलब यह है कि उनके पास वो टेक्नोलॉजी है जिसके दम पे वो इस समय आगे बढ़ सके। इसके अलावा रूबेल और रुपये का जब बिजनेस शुरू हुआ तो रसिया के साथ में इस कारोबार में सबसे पहले यस बैंक को चुना गया। तो ये सारी बातें तो साबित करिए कि यस बैंक मजबूत हो चुके हैं, लेकिन प्राइस इतनी नहीं बढ़ पा रही है, अभी भी प्राइस बहुत नीचे है। तो क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? सबसे जो बड़ी बात है कि ये जो तेजी नहीं बन पा रही तो उसके पीछे वजह है कि जो बड़े इन्वेस्टर जिन्होंने यहाँ पे उन बैंकों ने निवेश किया था उस समय जब फिर से यस बैंक को खड़ा करना था तो एसबीआई के साथ उन बैंकों ने भी लॉक इन पीरियड के तहत शेयर खरीदे थे और उनका लॉक इन पीरियड अब खत्म हो चुका है। उनको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी मिल रहा है तो वो थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। इस वजह से जल्दी बड़ी तेजी तो नहीं बन रही है, लेकिन ये खरीदारी का क्या मौका बन रहा है जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो आज 18,665 के स्तर पे क्लोजिंग थी, 0.56% की गिरावट थी। यानी देख सकते हो कि आज दबाव देखने को मिला। उसके पीछे वजह है एफआईडीआई जिन्होंने दोनों ने ही आज बाजार में बिकवाली कर दी है। निफ्टी बैंक की बात करें तो 43,622 के स्तर पे देख सकते हो 0.23% की गिरावट थी। तो निफ्टी बैंक में गिरावट निफ्टी 50 के मुकाबले कम थी, लेकिन निफ्टी पीएसयू बैंक में जबरदस्त गिरावट थी। आप देख सकते हो 3,992 के स्तर पे 1.18% की भारी गिरावट थी, लेकिन निफ्टी प्राइवेट बैंक में गिरावट बहुत कम थी, मामूली सी थी। 22,292 के स्तर पे देख लो मात्र 0.02% की गिरावट थी। तो आज प्राइवेट सेक्टर के बैंकों ने तो प्रदर्शन ठीक किया है, लेकिन सरकारी बैंकों में भारी गिरावट देखने को मिली। अब यस बैंक की बात करें, स्टॉक की शुरुआत फ्लैट हुई 16 पर, क्लोजिंग कल की 16 के आसपास ही थी और 16.10 का हाई भी होना है। कुछ समय के लिए स्टॉक आपको रेड जोन में जाता हुआ दिखाई देगा, लेकिन फिर दबाव देखने को मिला प्रॉफिट बुकिंग की वजह से और बाजार की गिरावट की वजह से 15.90 का इसने लो बनाया और अंत में क्लोजिंग 15.95 पर रही, जहाँ पे 0.31% की गिरावट देखने को मिली। तो गिरावट कोई खास बड़ी तो नहीं थी। अब आप देख सकते हो कि स्टॉक ने लोगों को अच्छा रिटर्न भी दिया, काफ़ी लोगों को प्रॉफिट बुक करने का मौका भी मिला। लोग कहते हैं लगातार कि यस बैंक ने हमें कोई बेहतर रिटर्न नहीं दिया, लेकिन अगर आपको ध्यान होगा और रेगुलर अगर मेरे वीडियो देख रहे होंगे तो आपको पता होगा कि जब यस बैंक ने नई नई शुरुआत की थी उस समय स्टॉक मैंने 12 रुपीज़ के आसपास खरीदारी की आपको सलाह दी थी। वो स्टॉक 20 को पार करिए, उसमें प्रॉफिट बुकिंग की भी सलाह दी। काफ़ी लोगों ने उसमें प्रॉफिट बुक कर लिया था, लेकिन कुछ लोग रह गए थे। अब दूसरी बार भी मौका आया था। आप देख सकते हो कि 30 जून 2022 को 12.65 के आसपास स्टॉक था, काफ़ी नीचे आया था। उसके बाद जो तेजी बनी तो आप ये देख ही सकते हो कि 13 दिसंबर 2022 को ये 24 को क्रॉस कर गया था, यानी आपके पैसे डबल हो गए थे। तो जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर थे उनके लिए तो काफ़ी अच्छा मौका था। ये 5-6 महीने में उनके पैसे डबल हुए थे। ऐसे में तो प्रॉफिट बुक कर लेना था, काफ़ी लोगों ने नहीं किया, लेकिन कोई चिंता की बात नहीं, इसकी अभी लंबी रेस बाकी है। यहाँ पे देख सकते हो वॉल्यूम लगभग एक जैसे। पिछले 1 महीने पहले इसका 10 करोड़ का वॉल्यूम था, 3 करोड़ की डिले उठाई गई थी। 1 वीक पहले 8 करोड़ का वॉल्यूम होता, 2 करोड़ की डिले उठाई गई थी और कल 5 करोड़ का वॉल्यूम होता, 2 करोड़ की डिले उठाई गई थी और आज भी 5 करोड़ का ही वॉल्यूम हुआ। अब यहाँ पे देख सकते हो कि एफआई ने आज बाजार में बिकवाली की है। आज उनकी खरीदारी 6,263 करोड़ के आसपास थी, लेकिन सामने बिकवाली 6,608 करोड़ की थी। इस तरह से जो उनका बिकवाली का आंकड़ा निकल कर आया वो 344 करोड़ का है और पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से वो बाजार में फिर से अब बिकवाली शुरू कर चुके हैं और ये बाजार के लिए थोड़े से समझ सकते हो कि ऊपर के लेवल से दबाव देखने को मिलेगा। आज डीआई ने भी बिकवाली की है। आप देख सकते हो 6,694 रुपीज़ का उनका नया इन्वेस्टमेंट था, लेकिन सामने 7,370 रुपीज़ की बिकवाली कर दी। इस तरह से उन्होंने भी 684 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट बेचा है अपना। तो आज एफआई और डीआई दोनों ही बिकवाल थे बाजार में और इस वजह से हमें गिरावट देखने को मिली और ये बाजार के लिए शुभ संकेत नहीं है। इसका मतलब बाजार में प्रॉफिट बुकिंग हावी हो सकती है। ऐसे में अगर आपको भी मौका मिले तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए।
तो यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, यस बैंक की आज बोर्ड मीटिंग थी और वो बोर्ड मीटिंग कंप्लीट हो चुकी है और उसका नतीजा हमारे सामने आ चुका है। तो यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आज जो बोर्ड मीटिंग हुई इसके दौरान फैसला लिया गया कि कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग 18 अगस्त 2023 को रखी जाएगी और इस मीटिंग के दौरान जो भी प्रस्ताव पास किए गए उसको अप्रूव किया जाएगा। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा प्रस्ताव पास किया गया है कि बैंक इस बार 2500 करोड़ की फंड रेज करेगी और यहाँ पे देख सकते हो कि डेट सिक्योरिटीज़ के माध्यम से फंड रेज होगा और डिबेंचर बॉन्ड्स के माध्यम से इसको फंड रेज किया जाएगा। तो ये इंडियन करेंसी में भी हो सकता है या फॉरेन करेंसी में यहाँ पे डेट यहाँ पे लिया जाएगा और यस बैंक का मैनेजमेंट चाहता है कि आने वाले समय में बैंक की सेहत और तेज़ी से सुधरे, क्योंकि बैंक लगातार नई टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रही है। ऐसे में यस बैंक को इस समय फंड की जरूरत है और इसीलिए यहाँ पे इन्होंने 2500 करोड़ की नई फंड रेज की यहाँ पे अपनी जो तरफ से एक रिजोल्यूशन पास किया है और जल्द ही बैंक इसकी फंड रेजिंग करेगी। तो अगली जब एनुअल जनरल मीटिंग होगी, यहाँ पे देख सकते हो कि 18 अगस्त को, उसमें शेयर होल्डर के पास से रजामंदी ली जाएगी और भी जो दूसरी जो रजामंदी लेनी है वो सारी ली जाएगी। उसके बाद में बैंक फंड रेज करेगी। इसके अलावा एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, यस बैंक ने आज एक इन्वेस्टर मीटिंग भी की है। तो आप देख सकते हो कि पीएनबी इन्वेस्टमेंट सर्विस के साथ में उनकी एक इन्वेस्टर मीटिंग थी जो आज यहाँ पे हुई है। तो कुल मिला के देखो तो लगातार इन्वेस्टर मीटिंग भी हो रही है। यस बैंक बहुत सारे डिसीजन एक साथ में ले रही है। इससे पहले प्रशांत कुमार ने ऑलरेडी अपनी मंशा जाहिर कर दी है कि वो आने वाले समय माइक्रो फाइनेंस कंपनियों को एक्वायर करेंगे, यानी माइक्रो फाइनेंस में भी एंट्री करेगी यस बैंक और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि वहाँ पे एक तरह से देखें तो अनसिक्योर्ड लोन दिया जा सकता है। वहाँ पे थोड़ा सा बैंक का जो है रेवेन्यू प्रॉफिट में इजाफा हो जाएगा और इस वजह से वो चाहते हैं कि थोड़ा सा रिस्क भी लिया जाए, क्योंकि ऑलरेडी यस बैंक का बिजनेस तो इस समय सेफ और सुरक्षित चल रहा है, क्योंकि वो बड़े कॉर्पोरेट हाउस को बिल्कुल लोन नहीं प्रोवाइड कर रहे। ऐसे में उनका जो एनपीए अब इस समय देख सकते हो कि एआरसी के माध्यम से ट्रांसफर करने के बाद इस समय देखें तो वो 1% से भी नीचे आ गया और यस बैंक की सेहत तो सुधर चुकी है। तो यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल के मूडीज की तरफ से यस बैंक की रेटिंग दी गई है, जहाँ पे उन्होंने 12 से लेकर 18 मंथ के लिए जो यहाँ पे इसकी देखो रेटिंग को स्टेबल रखा है। उनके हिसाब से आने वाले समय में और उसमें गुंजाइश होगी तो उसमें बदलाव किया जा सकता है। फिलहाल जो देखें तो रेटिंग यहाँ पे BA3 की रेटिंग दी गई है और जो आउटलुक है उसको स्टेबल रखा गया है। तो उनके हिसाब से आने वाले 12 से लेकर 18 महीने लगभग 1.5 साल तक के लिए जो आउटलुक है उसको स्टेबल रखा जा रहा है। इसके अलावा लॉन्ग टर्म फॉरेन और लोकल करेंसी बैंक डिपॉजिट के ऊपर जो रेटिंग है उसको BA3 की रेटिंग दी गई है। मूडीज की तरफ से देखें तो जो मैक्रो प्रोफाइल है उसको भी अपग्रेड किया गया है, मॉडरेट प्लस किया गया, जबकि पहले ये मॉडरेट थी, तो रेटिंग को बढ़ाया गया है। मूडीज का कहना है कि यस बैंक की काफ़ी मुसीबतें कम हो चुकी है। आप देखें तो उनकी एसेट क्वालिटी में सुधार हुआ है। अब देख सकते हो कि उन्होंने अपना जो बड़ा जो प्रॉब्लम था उससे छुटकारा पा लिया, यानी जो उनका एनपीए का प्रॉब्लम था उससे वो निकल चुके हैं। इसके अलावा जो इंडिया का इस समय इकोनॉमिक मोमेंटम देखें तो काफ़ी अच्छा लग रहा है और उसकी वजह से इसकी परफॉर्मेंस और आगे जाके बेहतर हो सकती है। लोन की बुक है वो काफ़ी सुरक्षित हो सकती है। बैंक का ग्रॉस एनपीए इस समय 2.2% के आसपास है, जो देख सकते हो कि एक साल पहले 13.9% के आसपास था। तो इस हिसाब से देखें तो काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो कुल मिला के मूडीज ने यहाँ पे संतुष्टि जताई है यस बैंक की परफॉर्मेंस के ऊपर। अब यहाँ पे देखते हो कुछ स्टॉक है जो निफ्टी 500 के हिस्सा है वो 30 से लेकर 50% डिस्काउंट में मिल रहा है। क्या खरीदारी करनी चाहिए, जिसमें यस बैंक भी शामिल है। तो यहाँ पे देखते हो यूको बैंक, इसके अलावा देखें तो यूफ्लेक्स, वी मार्ट रिटेल, यस बैंक, जी एंटरटेनमेंट, ये सारे जो स्टॉक है इस समय काफ़ी डिस्काउंट में मिल रहे हैं। तो यहाँ पे यस बैंक की बात करो, फिलहाल स्टॉक 16 रुपीज़ के आसपास, उस हिसाब से देखें तो 52 वीक के हाई के हिसाब से 35.2% डिस्काउंट में स्टॉक मिल रहा है और बाजार ऑल टाइम हाई के आसपास है। तो बैंक की परफॉर्मेंस देख के इस समय जिस तरह से बैंक प्रगति के ग्रोथ पे आगे बढ़ रही है उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। इस डिस्काउंट का आपको फायदा जरूर उठाना चाहिए और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आने वाले समय एक बेहतर रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं यस बैंक के अंदर। तो जैसे कि यस बैंक अपने लिए बहुत सारे रास्ते तलाश रहे, लगातार वो कोशिश करे जा रही है और इसीलिए यहाँ पे एक बड़ा स्टेप उठाया गया कि 2500 करोड़ की फंड रेजिंग की जाएगी, जिससे यस बैंक अपने बिजनेस को तेजी से आगे बढ़ा पाएंगे। तो ये जो फैसले काफ़ी शानदार है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए मौका है एक निवेश का, इसमें आपको बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और जैसे ही ये जो बैंकों की जो प्रॉफिट बुकिंग बंद होगी, जो बड़े बड़े बैंक है, चाहे कोटक महिंद्रा बैंक हो, ये ICICI बैंक हो, IDFC बैंक, जिन्होंने यहाँ पे निवेश किया हुआ था वो धीरे धीरे अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, क्योंकि उनको अच्छा प्रॉफिट भी मिल रहा है। लेकिन जल्दी उनकी प्रॉफिट बुकिंग खत्म होगी, उसके बाद में तेजी का दौर जरूर शुरू होगा। तो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है यस बैंक में खरीदारी का। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।